जी नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी और ज़ुल्फ़िकार जूनियर जो थे वो लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थे, जहाँ वो वकला को ख़िताब कर रहे थे। ज़ुल्फ़िकार जूनियर के इस खिताब के हवाले से मुख्तलिफ़ हवाले मौजूद हैं कि ज़ुल्फ़िकार जूनियर ने किन नुकात पे बात की, लेकिन शुरुआती तौर पे जो सिंध के अंदर कैनाल का इशू था, कैनाल के इशू के हवाले से उनका ये कहना था कि वकला की तहरीक की वजह से, वकला की वजह से ये एहतजाज जो है वो पाया तकमील तक पहुँचा। जबकि ज़ुल्फ़िकार जूनियर का ये भी कहना था कि इस हवाले से जब वो सिंध के अंदर होते हैं तो लोग उनसे ये सवाल करते हैं कि वो कौम परस्त क्यों नहीं है, लेकिन जब वो पंजाब में आते हैं तो लोग उनसे यही सवाल करते हैं कि वो कौम परस्त क्यों हैं। जबकि कौम परस्ती की तशरीह जो है वो खुद अपने खिताब के अंदर कर रहे थे और साथ में ये कह रहे थे कि वो अपनी धरती से मोहब्बत करते हैं, गिलगित से लेके कराची तक जो धरती है, वो उनसे मोहब्बत करते हैं। ज़ुल्फ़िकार जूनियर ने कहा कि वोकला जिंदाबाद, वोकला जिंदाबाद। और वोकला की वजह से भी ये 6 नहरें मंसूबा फिलहाल ख़त्म हो गया। हुकूमत ने इसको वापस लिया और हुकूमत ने कोशिश की कि वो इसका क्रेडिट ले ले। ये अगस्त में शुरू हुआ एहतजाज। एक बंदा से 5 से 10, 10 से हज़ार, हज़ार से करोड़, और एक लहर बन गया और ये लहर इस्लामाबाद तक जाने वाला था। मगर हमारे सरकार डर गई, हुकूमत डर गया और फिर तकरीबन ये अगस्त में शुरू हुआ था और पीपीपी ने इनकी आवाज़ उठाएं शायद फरवरी में, और उन्होंने कहा कि हमें पता भी नहीं था कि क्या हो रहा था। मगर ये है कि हमारे पास कागज़ है आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के साथ कि उसने सिंध का पानी सौदा किया, उसका सौदा किया। सिंधी लोग मुझसे पूछते हैं, सब नहीं, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौम परस्त क्यों नहीं हैं, और पंजाब में लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौम परस्त क्यों हैं। मेरे आप सबसे ये जवाब है कि मैं अपने धरती को मोहब्बत करता हूँ, गिलगित से कराची। ज़ुल्फ़िकार जूनियर ने एक तारीख़ी हवाला भी दिया, बल्कि लाहौर कोर्ट के अंदर ही, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ही मौजूद रहते हुए लाहौर कोर्ट से ये सवाल भी कर दिया कि आज मैं ऐसी जगह मौजूद हूँ, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हूँ, जिस कोर्ट ने मेरे दादा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई थी। और ज़ुल्फ़िकार जूनियर का ये सवाल, और वो भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट की हुदूद के अंदर ये सवाल करना कि यहाँ पे मेरे दादा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। सुनिए कि ज़ुल्फ़िकार जूनियर जो है इस हवाले से क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान एक कौम नहीं है जिस तरह फ्रांस एक कौम है, सब फ्रांसीसी बोलते हैं। जैसे स्पानिया एक कौम है, सब हिस्पानी बोलते हैं। नहीं, हम एक कौमी इत्तेहाद है, हम एक कौमी इत्तेहाद है। एंड इन 1947 हमने सब इस पे राजी की कि हम सब जुर्रत करेंगे, जुल्म के खिलाफ जुर्रत करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, मगर ये जो जुर्रत है, ये जो इत्तेहाद है, जो कि मोहब्बत से पैदा हुआ, और सियासत सिर्फ और सिर्फ, इनकलाब सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से पैदा हो सकता है। अपने धरती से पैदा हो सकता है, अपने लोगों से पैदा हो सकते हैं, अपने बेजुबान मखलूक़ात से पैदा हो सकता है। मगर वो जो इत्तेहाद था, वो जो मोहब्बत था, वो सैबोटाज हुआ था। और अब हम कहते हैं कि पाकिस्तानी होना का क्या मतलब है, हमारा क्या
शनाख्त है, हमारा क्या पहचान है। भाई आप अपने खिड़की के बाहर देखो, रावी को देखो, ये आपके पहचान है। दरिया रावी आपकी पहचान है, दरिया चेनाब आपके पहचान है, दरिया झेलम आपके पहचान है, दरिया सतलज आपके पहचान है, और सिंधु दरिया भी आपके पहचान है, दरिया रावी आपके पहचान है। इत्तफाकन से हम सब दरियाई सिंध तास पर पाबंद हैं, हम उस पर डिपेंड करते हैं। बलोचिस्तान, KPK, कश्मीर, पंजाब, सराइकी वसेब और सिंध, उसी की वजह से सिंधु माता के नाम में हमें जुर्रत होनी चाहिए, हमारी जुर्रत होनी चाहिए। सिंधु माता के नाम में हमारे इत्तेहाद होना चाहिए। पाकिस्तान एक मुकद्दस मुल्क है जो कि भारत के मुसलमान के लिए बनाया गया था। ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत के मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा था और जुल्म के खिलाफ पाकिस्तान बनाया गया था। हमारी धरती है, ये एक कुदरती धरती है, सियासी धरती नहीं है, एक कुदरती धरती है। इट इज़ नॉट लॉस्ट ऑन मी कि हम लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं, उस हाई कोर्ट में जिन्होंने मेरे दादा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी का फैसला सुनाया था। 1 साल पहले सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा कि ये एक जुडिशियल मर्डर था। इट वॉज ए जुडिशियल ओवरसाइट। फिर कुछ महीने पहले जो आइन जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस मुल्क को दिया था, इट वॉज सैबोटाज्ड अगेन। किस तरह से? 26वीं तरमीम से। जुल्फ़िकार जूनियर ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक ज़माना था जब सियासत जो थी वो एक सियासत का तरीका जो था वो इबादत वाला तरीका था। सियासत किसानों को और ज़्यादा उनकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए की जाती थी। सियासत जो है वो सियासत अमीरों की नहीं गरीबों की वजह से की जाती थी ताकि गरीब जो हैं वो अपनी गुर्बत से निकल सकें। लेकिन आज जो है मुल्क के अंदर सियासत का तरीका मुकम्मल तौर पे बदल चुका है। हम समझते हैं कि ज़ियाउल हक का दौर कुछ दूर था, कि ये एक तारीख है। नहीं, ये हमारा मौजूदा पाकिस्तान है, ये हमारा मौजूदा पाकिस्तान है, क्योंकि उस फैसला में स्टेट की तरफ से टैंपरिंग हुई थी और आज भी स्टेट की तरफ से हमारे जुडिशल सिस्टम पर टैंपरिंग हो रहा है, हमारे जुडिशल सिस्टम पर हमला ही हो रहा है। हमारे आइन बहुत सारे मुमालिक से आगे था। उसमें आर्टिकल 3 भी शामिल था, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि हमारे मजदूर, हमारे किसान, हमारे जितने भी लेबर क्लास थे वो एक्सप्लॉयटेशन से आज़ाद होना चाहिए। उसमें लैंड रिफॉर्म्स भी थे, उसमें मज़ारीन के हकूक़ भी शामिल थे, उसमें खुद मुख्तारी भी शामिल थे, उसमें रैडिकल सोशलिस्ट पॉलिसीज़ भी शामिल थे। मगर दुख की बात है कि 50 साल में ये कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल बिल्कुल ही बदल चुका है, बिल्कुल ही तबाह हुआ है। और ये जो तबाही है ये पूरे पाकिस्तान के अवाम के ऊपर तबाही है, ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक हमला है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे आगे जाकर। पाकिस्तान एक ज़माने में गरीबों की सियासत करता था, गरीबों के बारे में सोचता था, किसानों के बारे में सोचता था, मजदूरों के बारे में सोचता था,
तुलबा के बारे में और वकला के बारे में सोचता था, मगर आजकल सिर्फ अमीरों की सियासत चलती है। आजकल हमारे सियासतदान इनके अपने आपस में ताकत और पोजीशंस ऑफ पावर तकसीम करते हैं। हम एक ऑप्रेसिव स्टेट बन गए। हमारे यूनिवर्सिटीज़ जो कि पहले शागिर्द के लिए पनाह होते थे, वो अभी एक इतना ख़तरनाक जगह बन गया कि हमारे स्टूडेंट्स खौफ की वजह से उनकी नींद नहीं आती। कराची में शाहजेब खासकेली जिन अस्पताल में दाखिल हुआ है, he was attacked by police for protesting against the 6 canals and corporate farming. जुल्फ़िकार जूनियर ने यह भी कहा कि मेरा जो सियासत का तरीका है वो मोहब्बत से शुरू होता है। चेक गवेरिया का उन्होंने हवाला दिया। चेक गवेरिया ज़ाहिर सी बात है कि उनके वालिद मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब को भी बड़े पसंद है, बल्कि चेक गवेरिया जो है वो किसको पसंद नहीं है। वो एक नस्ल नहीं बल्कि नस्ल दर नस्ल जो इंसान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनकी आइडियल शख्सियत हैं चेक गवेरिया। तो चेक गवेरिया का जुल्फ़िकार जूनियर जो है हवाला देते हुए उनका ये कहना था कि चेक गवेरिया ने ये कहा था कि मोहब्बत जो है, मोहब्बत से ही इनकलाब आता है, मोहब्बत से ही सियासत होती है और मेरा सियासी सफ़र जो है वो मोहब्बत से है। जुल्फ़िकार जूनियर का इस हवाले से कहना था कि वो मुल्क के अंदर जो सियासत कर रहे हैं वो गरीबों की सियासत है, किसानों की सियासत है। वो कारपोरेट फार्मिंग के ख़िलाफ़ खड़े होंगे और ऐसी सियासत करेंगे जो कि अमीरों की नहीं, गरीबों की सियासत होगी। इस हवाले से जुल्फ़िकार जूनियर का ये कहना था। उन्होंने इसका स्कल क्रश किया और वो अभी तक क्रिटिकल पोजीशन में है, जिंदगी और मौत के लाइन पर। पाकिस्तान इसी के लिए नहीं बना था। ये पाकिस्तान का मकसद नहीं है। हमारी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो चुका है। गंदम के प्राइस हमारे सिंध में और पंजाब में उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जो वीट प्राइस सपोर्ट था वो ख़त्म हो गया है और उसी की वजह से हम मार्केट पे पाबंद हो गए हैं और जो हमारे गरीब किसान हैं वो और भी गरीब बन चुके हैं। ये भी पाकिस्तान का मकसद नहीं था। पाकिस्तान का मतलब था कि जो मजलूम है वो राज करेंगे, जो मजदूर है वो राज करेंगे, जो किसान है वो राज करेंगे। मगर अभी हमारे रियासत ने उनके बारे में भूल गए हैं। वो एक तारीख का हिस्सा बन ही गए हैं। मेरे सियासी सफ़र मोहब्बत के साथ ही शुरू हुआ। अपने दरिया के लिए मोहब्बत था, हमारे प्यारे बुल्हन के लिए मोहब्बत था और लोग हमारे मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि ओ भाई ये तो जानवर हैं और हमारे लोग मर रहे हैं। और फिर इसी 6 कनाल इन्हीं 6 कनाल के खिलाफ जो एहतजाज जो हुए थे, हमारे बुल्हन इसका निशान बन गया, अवाम के निशान बन गया और ये भी मोहब्बत की वजह से था। मोहब्बत एक इनकलाबी चीज़ है, ये चे गेवारा का भी कहना था। अगर वो नहीं है फिर आपके नज़रियात भी नहीं हो सकता है, आपकी जद्दोजहद भी नहीं हो सकता है और आगे हमारा जंग जारी रहेगी। हमारा जंग कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ जारी रहेगी, हमारे जंग जुल्म के खिलाफ जारी रहेगी और हमारे जंग तालबा के साथ यकजहती करेगी। We are with the students, we are with the lawyers. Thank you so much for this opportunity. Thank you so much for this opportunity and I hope to see you in the future. Thank you. Nare 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 wa. Nare 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 wa. Jai Pakistan, Jai Sindh.
बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का आज यहाँ पर इस महफिल में तशरीफ लाने का।